हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ट जो नई बुक आई हुई है 2025-26 के लिए, उसका जो प्रथम अध्याय है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ चर्चा करेंगे जो कि कक्षा 6 के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कक्षा 6 की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर पूर्ण करवाएंगे। वीडियो के अंत में पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एक टेस्ट लेंगे लगभग 15 प्रश्नों का, वो आप जरूर हल करें। देखिए भी पहला यहाँ पर टॉपिक है अपना मानचित्र। किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है वो मानचित्र कहलाता है, ठीक है। और मानचित्रों की एक पुस्तक व संग्रह क्या कहलाता है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है पहले का। जो मानचित्रों की एक पुस्तक होती है या संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं, एटलस कहते हैं या मानचित्रावली कहते हैं। ये पुस्तक आपको बाजारों में मिलती है या ब एवं से दोनों। तो यहाँ पर द ऑप्शन आप गया हुआ भी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए भी मानचित्र हैं वो कितने प्रकार के हैं। हमारा जो पहला अध्याय है उसमें 3 प्रकार के मानचित्र दिखाए गए हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या है भी, हम पृथ्वी के जो प्राकृतिक स्वरूप हैं, पर्वत हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जो हमें दिखते हैं भौतिक रूप से, उनका अध्ययन करते हैं। और राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या करते हैं भी, हम अपना देश है इंडिया और जितने भी हमारे स्टेट हैं, राज्य हैं, उनकी सीमाओं, नगरों को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। और थीमेटिक मानचित्र वो होते हैं जो कोई विशेष या विशिष्ट सूचना का प्रदर्शन करते हैं। जैसे मैं मैप के अंदर आपको दिखाता हूं, हमने भी सीखा था कि थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं? जो विशेष मानचित्र बनाए जाते हैं, जैसे उद्योगों के लिए, कृषि के लिए या फिर कोई और फसलों के लिए या खनिजों के लिए। इस प्रकार का जो मानचित्र होगा, देख रहे होंगे आप, ये मानचित्र होते हैं, ये थीमेटिक मानचित्र होते हैं। कौन से होते हैं भी? थीमेटिक मानचित्र होते हैं जो विशेष चीजें दिखाने के काम आते हैं। यहाँ पर जो हमने फसलों का, अनाज का वर्णन दिखाया गया है। आगे देखो भी मानचित्र के मुख्य घटक। मानचित्र के मुख्य घटक अपना पहला अध्याय है उसमें 3 बताए गए: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। एक मानचित्र में दूरी होनी चाहिए, दिशा का पता होना चाहिए और प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। अब एक शब्द आता है चतुर्दिश, 4 दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनको प्रधान बिंदु भी बोलते हैं, एक दूसरा नाम है। ये प्रश्न आया हुआ है एक बार एग्जाम में। ये प्रधान बिंदु कितने होते हैं? कितने होते हैं भी? 4 होते हैं, याद रखना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कोई भी मानचित्र होता है उसमें एक एरो का चित्र निशान होता है, इस प्रकार का प्रतीक होता है, वो हमेशा उत्तर दिशा को शो करता है। हम पढ़े थे चतुर्दिश या प्रधान बिंदु। प्रधान बिंदु याद रखना 4 होते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 होते हैं। और इसके जो मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये भी 4 होती हैं। इनको प्रधान बिंदु बोला गया है। मानचित्र है वो हमेशा उत्तर दिशा को शो करता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर, ये देखो भी, पृथ्वी का आकार कैसा है? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पृथ्वी कई लोग गोलाकार बताते हैं, जैसे आर्यभट्ट का स्टेटमेंट भी इसी पाठ में आया हुआ है। आर्यभट्ट ने इसे गोलाकार बताया है। अगर आर्यभट्ट का नाम यहाँ आ जाए तो आप गोलाकार ही बताएंगे, परंतु यहाँ पर जो आकृति पृथ्वी की है वो गोलाकार ना होकर के अभी कुछ चपटी है किनारों से, तो उसका आकार गोलाकार, भूआब, जियोड, अंडाकार, शंक्वाकार। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। 4 पीसी में एक प्रश्न आया हुआ है, तो भूआब या जियोड अंग्रेजी में कहते हैं, ये आप सही करेंगे। अक्षांशों और देशांतरों को किस में व्यक्त किया जाता है? अभी अंशों या डिग्री में व्यक्त करते हैं। ये भी आपका अच्छा याद करने वाला क्वेश्चन है। और देशांतरीय याम्योत्तर को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो अक्षांश होते हैं, तिरछी लाइन होती है इस प्रकार ग्लोब के अंदर, अभी हम मैप में देखेंगे वो क्या होते हैं। अभी
अक्षांश कहलाते हैं, लेटीट्यूड कहलाते हैं, क्या कहते हैं लेटीट्यूड अंग्रेजी के अंदर। और जो देशांतर होते हैं, खड़े होते हैं इस प्रकार, वो क्या कहलाते हैं भी लॉन्गिट्यूड। एक ये भी होना चाहिए कि जो प्रमुख याम्योत्तर क्या माना गया है अभी, ये ग्रीनविच याम्योत्तर माना गया है 0 डिग्री देशांतर। क्या माना गया है अभी 0 डिग्री देशांतर है, उसको प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं और ग्रीनिच याम्योत्तर भी कहते हैं। ये इसका निर्धारण है वो 1884 में किया गया था, ये प्रश्न आप याद रखना। तो 0 डिग्री देशांतर है उसका निर्धारण 1884 में किया गया था। इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, लंदन के मध्य से ये गुजरती है, इसे अंतरराष्ट्रीय मानक भी माना गया है। तो ये पूछा जाता है ग्रीनविच याम्योत्तर कहां से गुजरता है, भी आप बताएंगे लंदन, इंग्लैंड से गुजरता है। ब्रिटेन है वो कई देशों का समूह है, ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड आता है। 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर होते हैं, ये भी आप याद रखना कि 180 डिग्री सारे कितने होते हैं, 360 डिग्री पर होते हैं। तो इसमें 180 डिग्री पश्चिम में होते हैं, 180 डिग्री क्या होते हैं भी पूर्व में होते हैं। तो 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व है वो एक ही देशांतर होता है, इसलिए देशांतर को पश्चिम या पूर्व न लिखकर केवल 180 डिग्री ही लिखा जाता है, नहीं तो इसके आगे पूर्व लिखा जाता है न पश्चिम लिखा जाता है। अब देखो भी एक इसमें यह भी बताया गया अक्षांश व देशांतर रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं। इस प्रकार की क्या बनाती हैं भी रेखाएं आपस में मिलकर क्या बनती है, ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं कहते हैं। ये मैप के अंदर देखेंगे, देखो भी ये देखिए भी यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाया गया, अक्षांश रेखाएं। ये जो सर्किल वाई दिखा रही है ये क्या है भी लैटिट्यूड है, जो क्या कर रही है भी तिरछी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल कह सकते हो आप। जो खड़ी रेखाएं हैं इस प्रकार, ये क्या है भी यहां से लेकर यहां तक ये प्राइम मेरिडियन है, इसे ग्रीनविच बोला गया है, ये लंदन शहर से गुजरती है। इसके विपरीत देखो भी 180 डिग्री ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कह सकते हो आप इसे, ठीक है। अब यहां से इधर हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर पश्चिम की तरफ जाने पर टाइम क्या होगा भी घटेगा। तो इस प्रकार ये जो मेन है ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा विषुववृत्त कहते हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये देखो जो ग्रीनिच याम्योत्तर है वो यहाँ से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लैंड का लंदन शहर है, और जो ये गुजर रही है ये क्या है अभी भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो अब ये जो पार्ट किया गया है पृथ्वी के 2 पार्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे भी पश्चिमी गोलार्ध, और इसको क्या बोलेंगे भी पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। अगर इसके 2 पार्ट ऐसे कर दिए जाएं तो ये क्या होगा भी उत्तरी गोलार्ध होगा, ये क्या होगा भी दक्षिणी गोलार्ध होगा। उत्तरी गोलार्ध में पानी की मात्रा कम है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा ज्यादा है। ये विशेष जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी उज्जैनी, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, इसके मध्य से मध्य रेखा गुजरती थी, अर्थात ये ग्रीनविच रेखा गुजरती थी, क्योंकि उज्जैन के अंदर अपना खगोलविद का मुख्य केंद्र भी था उस समय, और वराहमिहिर वहां पर कार्य करते थे। ये हम मानचित्र में देखते हैं। जो हम सीख रहे थे कि जो वराहमिहिर ने जो मैप जो ग्रीनविच टाइम काम में लिया था वो 75 डिग्री 8 मिनट पूर्व में काम में लिया था। तो ये देखो भी यहां से जो रेखा गुजरती थी ये उज्जैन शहर है यहां से, और अभी क्या गुजर रही है, अभी अपनी 82.5 डिग्री गुजरती है यूपी के अंदर से। आगे देखो भी भारत मानक समय है, भारतीय मानक समय है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं शॉर्ट में। वो ग्रीनिच मेन टाइम GMT जो लंदन से गुजरता है 6.5 घंटे आगे है। ये प्रश्न कई बार पुटअप होता है कि भारतीय मानक समय है वो कितने घंटे आगे है। भारत की जो मानक समय है जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से गुजरती है, ठीक है। ये अलग अलग क्या होते हैं भी देश में अलग अलग देशांतर होते हैं। भारत के अंदर से एक ही मानक रेखा गुजरती है,
परंतु अमेरिका और रशिया के अंदर से भुज एक से अधिक गुजरती हैं, सर्वाधिक रूस से गुजरती हैं। देखो मानचित्र में हम दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर देखो भी समय क्षेत्र टाइम जोन को समझना, ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार हमारा ग्रह हमारी अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। देखो पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी कैसे घूमती है? भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये याद रखना। ये पूछा जाता है कई बार। प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री। इसका अर्थ है प्रति घंटा 15 डिग्री घूम रही है पृथ्वी। एक घंटा मतलब 60 मिनट में, तो 4 मिनट में 1 डिग्री। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते समय 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जोड़ते हुए आगे 180 तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे का मध्याह्न है तो 15 डिग्री याम्योत्तर का स्थानीय समय 1 घंटा और जुड़ जाएगा। पूर्व की तरफ अगर हम बढ़ेंगे पृथ्वी में तो क्या होगा? अभी समय बढ़ेगा। जैसे भारत का समय है वो बढ़ता जाएगा। हम 82.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? भी 82.5 डिग्री पर हैं, तो हमारा 5.5 घंटा आगे है। 15 डिग्री चलते हैं तो 1 घंटा बढ़ जाता है, और 82.5 में जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? भी 5.5 घंटा आगे बढ़ जाएगा। और हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा समय घट जाएगा। तो इस प्रकार के जो ये टाइम जोन है, जैसे यहाँ पर क्या है? अभी ये दोपहर के 12 बजे में इधर बढ़ेंगे पूर्व की तरफ तो हम प्लस होते जाएंगे, ठीक है। और इधर जाएंगे तो हम क्या होंगे? भी समय घटता जाएगा। यहाँ पर 12 बजे तो यहाँ 11, 10, 9 बजे, और यहाँ पर समय बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो भी टाइम जोन में, यहाँ पर इंडिया का दिखा देंगे हमको। जैसे ये जो मानक समय है वो ये ग्रीनविच लंदन शहर है, यहाँ से गुजर रही है ये। अब भारत है, भारत के अंदर से ये गुजर रही है यहाँ से को 82.5 डिग्री, 5.5 घंटा प्लस दिखा रहा है यहाँ पर। और रूस ऐसा एक देश है जिसमें से बहुत सी सर्वाधिक टाइम जोन गुजरते हैं, अर्थात यहाँ पर घड़ी का समय अलग अलग होता है सभी जगह। भारत में एक ही समय होता है प्रत्येक देश के, क्योंकि हमारे एक ही मानक समय है तो घड़ी का समय एक ही रहेगा पूरे इंडिया में। पर तो रूस के अंदर है ना, वो टाइम जोन ज्यादा होने के कारण घड़ियों का समय अलग अलग रहता है। जैसे यूएसए में से भी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये स्पष्टीकरण से ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का मानक समय है, ये हर एक देश में एक जैसा नहीं होता। रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं, कितने? भी 6 टाइम जोन है। और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, 11 टाइम जोन है। इंडिया में एक ही है, जिसका अर्थ यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको घड़ी में 10 बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा। 10 बार टाइम चेंज हो जाएगा आपकी घड़ी का, तब सही समय होगा, ठीक है। अब याद रखना कि सर्वाधिक टाइम जोन किस देश से गुजरते हैं? भी रूस से गुजरते हैं। आगे देखो भी ग्रीनिच या ग्रीनविच भी कहते हैं इसको, स्थित मुख्य याम्योत्तर इसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर। इसको हम न तो पूर्व लिखेंगे न ही पश्चिम लिखेंगे, ओनली 180 डिग्री देशांतर कहेंगे। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? भी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। समय का निर्धारण कौन करता है? भी देशांतर करते हैं। और जलवायु का निर्धारण कौन करते हैं? भी अक्षांश करते हैं, ठीक है। ये हम ग्लोब में आपको बताएंगे कि जलवायु कटिबंध किस प्रकार बनते हैं। दक्षिण ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होता है, और परंतु उत्तरी ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री उत्तर स्थित होता है। वीडियो के अंत में हम लगभग 15 या 20% ऑब्जेक्टिव टाइप हल करेंगे, वो देखना ना भूलें। भारत का ग्रीनविच 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, और 82.5 डिग्री भी लिखते हैं। सबसे लंबी समांतर अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? भी विषुवत या भूमध्य रेखा कहलाती है, जो बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। वो सबसे लंबी वर्त का निर्माण करती है। इसे विषुवत, भूमध्य रेखा
या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अर्धवर्त जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भी? देशांतरीय याम्योत्तर कहलाते हैं। जो देशांतर होते हैं वो अर्धवर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी? अर्धवर्त कहलाते हैं। दो देशांतरों को मिलाने पर पूरा वृत्त बनता है। भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं भी? अक्षांश समानांतर कहलाती हैं। ये हम ग्लोब पर चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देशांतर को मापने का वर्तमान प्रमुख याम्योत्तर क्या है भी? ग्रीनविच है। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ये स्टेटमेंट ये आप जरूर याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखो भी प्रश्न हल करते हैं, आपको कितना समझ में आया। देखिए भी आपकी जो एनसीईआरटी बेस्ड न्यू बुक है उसमें अध्याय पहला है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इसमें पहला प्रश्न देखिए भी अक्षांशों को कितने में मापा जाता है? फीट में, मीटर में, अंश में और सेंटीमीटर में। तो ये आपका सही ऑप्शन सही होगा, अंश में या डिग्री में मापा जाता है। अच्छा प्रश्न है, विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांश को दर्शाता है? विषुवत वृत्त या जिसे हम क्या कह सकते हैं भी? भूमध्य रेखा कह सकते हैं। का दूसरा नाम क्या है भी? भूमध्य रेखा है। और इसका नाम एक और भी है 0 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ पर 0 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या होगा भी? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय 180 डिग्री याम्योत्तर पर क्या समय होगा? अब देखो भी इस प्रकार गोलों की स्थिति होती है। ये ग्रीनविच है, यहाँ पर मान लो दोपहर के 12 बजे हैं तो इसके अपोजिट में रात्रि के 12 बजे होंगे, अर्थात मध्य रात्रि होगी। तो द ऑप्शन राइट होगा। यहाँ से यहाँ तक सूर्य जाता है एक साइड में तो 12 घंटे लगते हैं, और यहाँ से वापस घूम के आता है तो 12 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में एक चक्कर होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में कितने दिन का परिवर्तन होगा? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है अभी? 180 डिग्री। कितना है अभी? 180 डिग्री है, उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला गया है। वो पार करने में कितने दिन का परिवर्तन होगा अभी? 1 दिन का। बे ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी? करेक्ट होगा। 5 नंबर प्रश्न देखो अभी, पृथ्वी कितने मिनट में 1 डिग्री घूमती है? 1 डिग्री घूमती है कितने मिनट में? तो 4 मिनट में घूमती है। ये अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। भारत में मानक याम्योत्तर माना गया है। भारत का मानक याम्योत्तर है वो क्या है अभी? 68 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री, 82 डिग्री, 1/2, 82.5 डिग्री इसे बोलेंगे हम। तो पूर्वी देशांतर यहाँ पर पूर्व जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, पर्वतों, पठारों, नदियों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं भी? इनको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। ये जो भौतिक वस्तुओं को दिखाते हैं। राज्यों, सीमाओं, नगरों को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं भी? राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। ए ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी? करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? हमने 3 घटक पढ़े थे, दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह, पैमाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, मिलान करने वाला प्रश्न है कि सही मिलान कीजिए। प्राकृतिक आकृतियां, प्राकृतिक आकृतियों को दिखाने वाले जो मानचित्र होंगे वो भौतिक मानचित्र होंगे। देशों की सीमाएं दिखाने वाले मानचित्र हैं वो राजनीतिक मानचित्र होंगे। उद्योगों का वितरण अर्थात विशेष कोई चीज दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं भी? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। और ग्लोब को प्रदर्शित किया जाता है, पृथ्वी का मानचित्र होता है उसे ग्लोब कहते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए भी, इसमें भी हमको मिलान करना है। अर्धवृत्त जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं, ये आपको पता है कि अर्धवृत्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं भी? देशांतरीय याम्योत्तर कहलाते हैं। इसमें पहले नंबर में ये बे आएगा, ये इसका मिलान यहां से करना था बे से। देशांतरीय याम्योत्तर कहलाते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है भी? अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है भी? अक्षांश। भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम, याद रखना इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड, वो पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। इनकी दिशा जरूर याद करना। तो पृथ्वी है वो कैसे घूम रही है भी? पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ये भी प्रश्न अच्छा है कि पृथ्वी है वो सूर्य के तरफ चारों चक्कर लगा रही है, वो किस दिशा से किस दिशा में लगा रही है? तो आप बताएंगे पश्चिम से पूर्व। ये आप जरूर याद करना।
पश्चिम से पूर्व। आगे देखो अभी प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख याम्योत्र क्या था? अभी ये हमने पढ़ा था, व्राहेमीर ने यूज किया था उज्जैनी याम्योत्र। उज्जैनी याम्योत्र ये 78.5 डिग्री से पूर्व से गुजरता है। ये मैप के अंदर देखेंगे, पूछा जा सकता है कि उज्जैनी जो याम्योत्र है वो कितने डिग्री पूर्व से गुजरता है? अभी 78.5 डिग्री। देशांतर को मापने का वर्तमान प्रमुख याम्योत्र क्या है? अभी ये तो हमने अभी पढ़ा, तो ग्रीनिच याम्योत्र है। 6 ऑप्शन, 4 नंबर में 6, 3 में द, 2 में मिला होगा आप ए से और 1 मिला होगे ब से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अभी 15 मिनट का, 30 मिनट का, 4 मिनट का? उसमें आपका आंसर होगा 4 मिनट का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।